वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का तीसरा भाग है जो बेला, लियाम और रयान की भावनात्मक और रोमांचक यात्रा को जारी रखता है। कथा का केंद्र बिंदु विकसित हो रहे रिश्तों, भावनात्मक संघर्षों और अप्रत्याशित मोड़ों पर बना रहता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मैं रयान के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि रयान बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था, अपना चेहरा छुपाए हुए और रो रहा था। मैं उसके पास गई और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गई। रयान, मैंने उसे धीरे से पुकारा। यह उसके लिए काफी था। वह उठा और मुझसे लिपटकर दिल खोलकर रोने लगा। मैं उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। ठीक है बेबी, सब ठीक है। डैडी ने मुझे पहले कभी नहीं डांटा बी, उसने रोते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। डैडी को बस गुस्सा आ गया था। उनका इरादा तुम्हें डांटने का नहीं था। नन्ही, मुझे पता है कि वह उससे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा। नहीं बेबी, डैडी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे यह पता है। फिर मैंने उसे थोड़ा अलग किया और उसकी आंसुओं को पोंछा। उसके गालों को चूमकर मैंने कहा, तुम्हें वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। यह गलत है। लेकिन मैं उसके बारे में सच क्यों नहीं कह सकता? तुम सच कह सकते हो बेबी, लेकिन इस तरह से नहीं। तुम डैडी से इस बारे में शांति से बात कर सकते हो। और उसे उस बुरे शब्द से बुलाए बिना उसने धीरे से सिर हिलाया। अब रोना बंद करो। तुम मेरे बहादुर बेबी हो ना? उसने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारा खाना लाती हूँ, उसे खाओ और सो जाओ। ठीक है, उसने फिर से सिर हिलाया। मैंने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। गुड बॉय। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकल रही थी, मैंने देखा कि लिया दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता है। मुझे खुशी है कि अब उसके जीवन में तुम हो। मैंने मुस्कुराया। क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो? मैं बस उसका खाना लाती हूँ। उसने सिर हिलाया। शुक्रिया। मारिया से खाना तैयार करने को कहने के बाद मैं रयान के कमरे में गई। जब मैं वहां पहुंची तो रयान अपनी दादी लिया की गोद में उदास चेहरा लिए बैठा था। मैं अंदर गई और लिया के बगल में बैठ गई। यह रहा तुम्हारा खाना बेबी, मैंने कहा। उसने मेरे हाथ से प्लेट ली और धीरे धीरे खाने लगा। बेला, लिया ने पुकारा। मैंने उसकी ओर देखा। रयान चाहता है कि तुम आज रात उसके साथ रहो। क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कहा। अरे बेला, यह बस एक रात की बात है। अगर तुम रुकोगी तो रयान खुश होगा। मैंने रयान की ओर देखा। वह पहले से ही मुझसे गुहार भरी नजरों से देख रहा था। मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। वह पहले ही रो चुका था। ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। रयान ने मुझे एक छोटी सी उदास मुस्कान दी। वह वाकई बहुत दुखी था। रयान को खाना खिलाने के बाद मारिया ने मुझे मेरा खाना और रात के लिए कुछ कपड़े दिए। खाने के बाद मैंने नानी को फोन किया और बताया कि मैं आज रात यहीं रुकूंगी। लिया और रयान के दादाजी वापस चले गए। मिया के बारे में खैर मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं। मैं अब रयान के बगल में बिस्तर पर लेटी थी, उसे कहानी सुना रही थी और उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी ताकि वह सो जाए। लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिरकार जब वह सो गया, मैंने उसके माथे को चूमा और खुद भी सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने बगल की मेज पर देखा, जग खाली था। मैं बिस्तर से उठी और नीचे चली गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैं रुक गई। मैंने देखा कि लियाम एक स्टूल पर बैठा था और अपने ग्लास से कुछ पी रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वह शराब थी। वह उदास लग रहा था। खैर, मुझे क्या परवाह। मुझे बस पानी चाहिए, मैं इसे लेकर वापस चली जाऊंगी। मैं अंदर गई और फ्रिज से बोतल निकालकर जग में पानी डाला। मैं वापस जाने वाली थी कि उसकी आवाज सुनकर रुक गई। शुक्रिया। क्या वह मुझसे बात कर रहा है? मैं मुड़ी तो देखा कि वह उसी तरह बैठा हुआ अपनी शराब पी रहा था।
शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। मैं फिर से मुड़ने वाली थी कि उसने फिर कहा। मैंने कहा, शुक्रिया। ओह, तो वह मुझसे ही बात कर रहा है। मैं उसके पास गई और उसके बगल में खड़ी हो गई। किसके लिए? रयान की देखभाल करने के लिए। ओह, कोई बात नहीं। वैसे भी यह मेरा काम है। लेकिन यहाँ रुकना तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं था। यहाँ रहने और उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया। मैंने सिर हिलाया। तो तुम उदास होने की वजह से शराब पी रहे हो? मुझे उसे उस तरह डांटना नहीं चाहिए था। उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैंने उसके बगल में बैठकर पास के ग्लास में पानी डाला। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है। मैं बस अपना आपा खो बैठा। उसे अच्छे संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उस पर गुस्सा करना सही तरीका नहीं है। उसने बस सिर हिलाया। मेरा काम कितना शानदार है कि मुझे बाप और बेटे दोनों को उनकी गलतियां समझानी पड़ती हैं। तो तुम उससे माफी मांगने वाले हो? उसने अपनी शराब का एक घूंट लेते हुए सिर हिलाया। मैंने अपने ग्लास से पानी का एक घूंट लिया। तुम क्या करने वाले हो? क्या मतलब, तुम उसे क्या सरप्राइज देने वाले हो? मैंने उत्साह से पूछा, उसके प्लान जानने के लिए बेकरार। इसका मतलब क्या है? मैं बस सॉरी बोलूंगा। बस। उसकी बात सुनकर मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। क्या वह गंभीर है? बस इतना? मेरा बेचारा बेबी इतना रोया और वह बस एक सॉरी बोलकर सब ठीक कर देगा? तुम गंभीर नहीं हो। वह इतना रोया और तुम बस उसे सॉरी बोलने वाले हो। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? उफ। यह आदमी। उसे कोई सरप्राइज दो। जैसे उसके लिए कुछ करो, उसे खुश करो। अपनी माफी को थोड़ा सार्थक बनाओ। कुछ ऐसा करो कि वह तुम्हारी माफी को मना न कर सके। और वह क्या है? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम क्या करोगे? खुद कुछ सोचो, मैंने कहा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। रुको, तुमने रयान को डांटा और मैं यहाँ तुम्हें आइडिया दे रही हूँ। मैं भी नाराज हूँ क्योंकि तुमने मेरे छोटे से बेबी को डांटा। अब तुम्हें दो लोगों से माफी मांगनी होगी, मैंने गुस्से में कहा। उसने भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैं स्टूल से उतरी। बाएं, मिस्टर पार्कर, मैंने उसे घूरते हुए कहा और फिर ऊपर चली गई। बेवकूफ बेला। उसने तुम्हारे बेबी को डांटा और तुम उससे अच्छे से बात कर रही थी। मैंने अपने सिर के पीछे थप्पड़ मारा। रयान के कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर चढ़ी। रयान को अपनी ओर खींचकर मैं सो गई। अगले दिन सुबह मैं दरवाजे पर खटखटाहट से जागी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली और देखा कि रयान अभी भी सो रहा था। दरवाजे पर मारिया खड़ी थी। उसने कहा, गुड मॉर्निंग बेला। मॉर्निंग, मैंने नींद भरी आवाज में कहा, अपनी आंखें मलते हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जल्दी उठो और नीचे आओ। नाश्ता तैयार है। मैंने सिर हिलाया और वह चली गई। मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। कल रात मारिया ने मेरे लिए एक नया ब्रश छोड़ा था। दांत साफ करके नहाकर मैंने अपने कपड़े पहने। फिर मैं रयान को जगाने गई, जो अभी भी शांति से सो रहा था। मैंने उसे जगाया। उसने अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर पर बैठ गया। वह इतना प्यारा लग रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। बेबी, गुड मॉर्निंग, मैंने कहा। उसने आखिरकार मेरी ओर देखा। शायद वह भूल गया था कि मैं रात को यहाँ रुकी थी। मुझे देखकर उसका चेहरा चमक उठा। बी, उसने उत्साह से कहा और मुझसे लिपट गया। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब बस प्यार दिखाना। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें नीचे नाश्ते के लिए जाना है। उसने सिर हिलाया और वॉशरूम की ओर दौड़ गया। जब वह तैयार हो गया, हम नीचे गए। जैसे ही हम किचन की ओर बढ़े, मैंने देखा कि लियाम किचन में था। खाना बना रहा था। डैडी क्या कर रहे हैं? रयान ने लियाम को देखते हुए भ्रमित होकर पूछा। मैं भी लियाम को देखकर उलझन में थी। खाना बना रहे हैं, मेरा जवाब सवाल की तरह निकला। नहीं, डैडी खाना बना रहे हैं, रयान ने हैरानी से पूछा। लगता तो यही है। हम दोनों बस लियाम को घूर रहे थे, जो कुछ बनाने में व्यस्त था। बी,
हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्यों? डैडी का खाना सबसे अच्छा होता है। मैं खुद को उनके बनाए खाने को खाने से रोक नहीं सकता। ओह, तो यह उनका मास्टरमाइंड प्लान है। नहीं, तुम आज इसे नहीं खाओगे। हाँ, मुझे नॉट टुडे से कुछ याद आया। बीटीएस। चुप कर, बेल्स, गंभीर हो। हाँ, मैं गंभीर हूं। उनके प्लान में मत फंसो, मैंने रयान के कानों में फुसफुसाया। लेकिन बी, यह असंभव है। चुप कर। तुम यह कर सकते हो, मैंने उसे डांटा। उसने आह भरी और सिर हिलाकर ऐसा भाव दिया जैसे कह रहा हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों स्टूल पर बैठ गए। रयान मेरे बगल में बैठा। खाने की खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी। फिर लियाम मुड़ा और मुस्कुराया। क्या वह इस मुस्कान से मुझे दिल का दौरा देना चाहता है? मैंने अपने विचारों को झटका और अपने चेहरे पर सख्त भाव लाने की कोशिश की। दोनों को गुड मॉर्निंग, लियाम ने कहा। फिर वह नाश्ता लाया और हमारे सामने रख दिया। मैंने नाश्ते की ओर देखा। यह ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा। झूठ मत बोल, यह तो कमाल का लग रहा है। नहीं, बेला, गंभीर हो। बस इसे खा ले, बेवकूफ। नहीं, मैं नाराज हूं। ठीक है, तो बेवकूफ की तरह व्यवहार करती रह और इस शानदार खाने को मिस कर। तुम दोनों इसे नहीं खाने वाले? लियाम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसे घूरा। फिर मैंने रयान की ओर ध्यान दिया, जो पहले से ही मुझे गुहार भरी नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि बस इसे खा लो। मैंने उसे नहीं का इशारा किया। उसने सिर हिलाया। फिर हम दोनों ने लियाम की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाकर मना कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना होगा, उसने कहा। अब क्या? मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हे भगवान, अपनी इस बेचारी बच्ची को इस स्वादिष्ट खाने से बचा। लियाम फिर मुड़ा और फ्रिज की ओर गया। उसने कुछ निकाला। जब वह वापस मुड़ा, ओह नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चॉकलेट मूस। मैंने एक बार रयान की ओर देख 173, वह पहले से ही अपने होंठ चाट रहा था। जब लियाम ने इसे टेबल पर रखा, बिना मेरी ओर देखे रयान ने एक लिया और खाने लगा। रयान, मैंने चिल्लाया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, सॉरी, बी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं खुद को रोक नहीं सकता। फिर वह फिर से खाने लगा। मैंने उसे अविश्वास से देखा। लियाम हंसा। फिर मेरी नजर चॉकलेट मूस पर पड़ी। मैंने अपने होंठ चाटे। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो, मिस एडम्स, क्या तुम इसे खाने वाली हो या नहीं? लियाम ने टेबल पर दोनों हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने आंखें बंद करके सिर हिलाया। बी, बस इसे खा लो। यह बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, रयान ने आनंद लेते हुए कहा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने चॉकलेट मूस लिया और एक चम्मच खाया। मम्मा, यह बहुत अच्छा है, मैंने आनंद लिया। कुछ कौर खाने के बाद मैंने लियाम की ओर देखा, जो पहले से ही मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने यह बनाया। वह हंसा, फिर रयान के पास गया। लियाम ने उसे उसकी सीट से उठाया और रयान को अपनी गोद में बिठाकर उसकी सीट पर बैठ गया। उसने रयान के गाल को चूमा और कहा, डैडी को माफ कर दो, छोटे। मुझे तुम्हें उस तरह डांटना नहीं चाहिए था। क्या तुम मुझसे भी डर गए? वह अपने डैडी से क्यों डरेगा? उसने बस उसे डांटा था। यह तो सामान्य है। रयान ने सिर हिलाया और लियाम के गाल पर एक चुम्मा दिया। मुझे माफ कर दो, डैडी, मैंने उसका अपमान किया। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। एक बात और, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर रहा। रयान के साथ मेरा चेहरा भी चमक उठा। यार, 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 बहुत खूब। सचमुच, हम दोनों ने एक साथ खुशी भरे लहजे में कहा। ओह ओह। रयान और लियाम दोनों ने भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने नर्वसली हंसते हुए अपना चेहरा छुपाकर मूस खाना शुरू कर दिया। बेवकूफ बेल्स। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अभी नाचने का मन कर रहा है। मेरे साथ क्या गलत है? मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी।
यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ आखिर गलत क्या है। यह लड़की वाकई मुझे अपने ऊपर से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर रही है। जब वह आसपास होती है तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं अपना सारा नियंत्रण खो देता हूँ। उस दिन भी जब मैं फोन पर था और वह आई, जब मैंने उसे अपने होंठ काटते हुए देखा, मुझे वाकई उन होठों को चूमने का मन हुआ। ऐसा सिर्फ वह ही क्यों कर रही है? किसी भी लड़की ने मुझे पहले कभी इस तरह प्रभावित नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मिया को उसके साथ क्या समस्या है, लेकिन जब भी वह उसे देखती है, वह मुझे लुभाने की कोशिश करती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और जब वह उसके सामने ऐसा करती है, तो मुझे वाकई गुस्सा आता है। यही एक कारण था कि मैंने कल रात अपना आपा खो दिया और सारा गुस्सा रयान पर निकाल दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मिया ने मुझे चूमा, तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी क्यों थी? क्या उसे यह पसंद नहीं आया? क्या वह मेरे लिए कुछ महसूस करती है? हे भगवान! लियाम पार्कर, खुद पर काबू रखो और उसे भूल जा। वह बस रयान की बेबी सिटर है। बस एक बेबी सिटर। तो बस रुक जाओ। लेकिन फिर भी जब मिया ने मुझे रुक जाओ। तुम्हें परवाह नहीं। चुप करो और सो जाओ। तभी मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुलते सुना। मैंने देखा कि रयान एक टेडी बेयर लिए दरवाजे पर खड़ा था। डैडी, मुझे नींद नहीं आ रही, उसने कहा। और ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि भी यहाँ नहीं है। वह बस एक दिन के लिए यहाँ थी। और तुम कह रहे हो कि सिर्फ एक दिन में तुम इतने जुड़ गए कि अब तुम अकेले सो नहीं सकते। वह वहां सिर झुकाए खड़ा रहा। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। उसने दरवाजा बंद किया और दौड़कर बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। उसे काम शुरू किए हुए 1 महीना हो गया है और रयान उससे इतना जुड़ गया है कि हर बार जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ, वह मुझे उसके बारे में और दिन भर में उन्होंने क्या क्या किया यह बताता है। उसके कारण मुझे उसके बारे में कई बातें पता चली। जैसे वह अपनी नानी के साथ रहती है, उसे संगीत सुनना पसंद है और उसे चॉकलेट केक खाना बहुत पसंद है और भी बहुत कुछ। रयान ने कहा, डैडी, क्या तुम्हें पता है कि बी को तुम्हारा बनाया खाना बहुत पसंद आया? यही बात है। इन दिनों वह सिर्फ उसी के बारे में बात करता है। सचमुच, उसे पसंद आया। उसने चौड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक बात मैंने नोटिस की है, जब भी वह उसके बारे में बात करता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक चौड़ी मुस्कान होती है। ऐसी मुस्कान जो उसकी कोई भी पिछली बेबीसिटर उसके चेहरे पर नहीं ला सकी। और यही मुस्कान मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। उसकी खुशी ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन तुम्हें पता है, कल रात जब तुमने मुझे डांटा, तो वह मुझसे ज्यादा तुम पर गुस्सा थी। मैंने उसे सुनकर मुस्कुराया। वाकई, वह गुस्सा थी। ठीक है, अब बी के बारे में बात बहुत हो गई, अब सो जाओ, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद किए हुए बुदबुदाया, यह सोचकर कि मैं सो चुका हूँ। काश तुम उस बीबीबी की जगह बी से शादी कर लो। यह लड़का और मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहा है? मैं पहले ही उलझन में हूँ। और यह बीबीबी क्या है? इतना तो मैं समझ गया कि वह मियाँ की बात कर रहा है, लेकिन बीबीबी क्या है? अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। रयान अपनी बी का इंतजार कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि वह उसे बी क्यों बुलाता है। लियाम पार्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो? मेरे अंतर्मन ने मुझ पर तंज कसा। रुक जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। लगभग 5 घंटे लगातार काम करने के बाद मैंने अपनी असिस्टेंट को बुलाया। वह अंदर आई। हाँ, मिस्टर पार्कर, उसने कहा। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और कहा, क्लो, मैं चाहता हूँ कि तुम कल चीनी क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करो और सुनिश्चित करो कि सब कुछ तैयार हो। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मिस्टर पार्कर। और जो फाइल मैंने तुम्हें सारांश करने को कहा था, वह किया? हाँ, मैंने किया। मैं अभी लाती हूँ। ठीक है। एक बात और, मैं रुक गया जब मेरा फोन बजने लगा। मैंने कॉलर आईडी देखी। मम, वह क्यों फोन कर रही है? मैंने क्लो को हाथ के इशारे से जाने को कहा। उसने सिर हिलाया और चली गई। मैंने कॉल उठाया। मॉम, मैंने कहा। लियाम, तुम कैसे हो?
मॉम की उत्साहित आवाज दूसरी तरफ से आई। कुछ तो निश्चित रूप से गलत है। मॉम, हम कल रात ही मिले थे। कृपया मुख्य बात पर आइए। ओह, लगता है तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो। मैंने आंखें मटकाई। मॉम, क्या है? लियाम, असल में हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। यह वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताइए। ऐसे नहीं। आज रात हमारे पास आओ। लियाम, अकेले? अजीब। यह वाकई गंभीर लग रहा है। ठीक है मॉम, बाय। ध्यान रखना। लियाम, आप भी। मैंने फोन रख दिया। काम खत्म करने के बाद मैंने समय देखा। रात के 8 बज चुके थे। मैंने अपनी कुर्सी पर रखा कोट लिया और निकल गया। जब मैं पहुंचा तो मॉम और डैड ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। मैं अंदर गया। लियाम, तुम आ गए। हमारे पास वाकई कुछ जरूरी बात थी, डैड ने कहा। मैंने सिर हिलाया। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। नौकरानियों ने खाना परोसा। फिर मैंने मॉम और डैड की ओर देखा। तो क्या है? मॉम ने शुरू किया, फिर नर्वसली हंसी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मॉम, तो हम कह रहे थे कि अब बहुत हो गया। लियाम, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, डैड ने कहा। मैंने आंखें मटकाई। फिर से नहीं। हम इस बारे में फिर से चर्चा नहीं कर रहे। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। लियाम, तुम हमेशा अपने बारे में नहीं सोच सकते। रयान के बारे में सोचो। लियाम, उसे एक माँ की जरूरत है, मॉम ने कहा। नहीं, उसे नहीं चाहिए। मैं उसके लिए हूं। उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगा। लियाम, तुम हमेशा एक माँ की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, मॉम ने फिर से गुस्से में कहा। मैं कर सकता हूं। मैंने इतने सालों तक किया है और आगे भी करूंगा। रयान की बात करें तो उस रात आप दोनों ने देखा, उसे मियाँ पसंद नहीं है। तो यह कहकर कि यह रयान के लिए है, उससे शादी करने का कोई मतलब नहीं। हम मियाँ की बात नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता लियाम, तुम क्यों नहीं देख पा रहे, लेकिन हम देख सकते हैं, और रयान भी, कि वह तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। मॉम, मैंने सख्त लहजे में कहा। यह सच है लियाम, मैंने आह भरी। ठीक है, तो मियाँ की बात नहीं करते। मुझे खेद है कि मैं आपको निराश कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और को डेट नहीं कर रहा, डैड ने अचानक कहा। लियाम, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई है। सचमुच? यह तो बहुत अच्छा है। और आपको कैसे पता कि वह कोई मियाँ से बेहतर है? क्योंकि हमने उसे देखा है, और हम जानते हैं कि वह मियाँ से कहीं बेहतर है, और रयान को भी वह पसंद है, डैड ने कहा। रयान को वह पसंद है? रयान को बहुत कम लोग पसंद है, और वे एक लड़की की बात कर रहे हैं जिसे रयान पसंद करता है। रुकिए, रयान को मारिया पसंद है, और वह उसकी देखभाल भी करती है। क्या वे? नहीं, किसी भी सूरत में वे मुझसे 40 साल की महिला से शादी करने को नहीं कह रहे। नहीं, वह नहीं हो सकती। तो जिसे रयान पसंद करता है, वह बेला? नहीं, मैं पहले ही उसके लिए अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वह पहले ही मेरे दिमाग को उलझा रही है। मैं और नहीं ले सकता। मैंने गंभीर चेहरा बनाया और पूछा, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मॉम ने गहरी सांस ली और डैड की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाया। फिर मॉम ने कहा, बेला। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने जबड़ा भींच लिया। मुझे तो पहले ही पता था। मॉम ने जारी रखा, बेला रयान के लिए सबसे अच्छी है। रयान उससे प्यार करता है, लियाम। क्या तुमने कभी रयान को तुम्हारे अलावा किसी और के साथ इतना खुश देखा है? लियाम, तुम उसे हमेशा इस तरह नहीं रख सकते। एक घर में कैद करके, और सिर्फ तुम ही उसे बाहर ले जा सकते हो। वह एक बच्चा है, लियाम। हर बच्चे को एक माँ की, एक दोस्त की जरूरत होती है। और बेला रयान के लिए दोनों बन सकती है। लियाम, मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि रयान को अकेला छोड़ दो और उसे बाहर जाने दो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसे एक दोस्त और एक माँ दो। मैंने उनके बीच का बंधन देखा है, यह वाकई बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि अगर तुम रयान को बताओ कि तुम बेला से शादी करोगे, तो वह सबसे ज्यादा खुश होगा। और तुम भी, लियाम,
तुम अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें भी किसी के साथ की जरूरत है। मुझ पर भरोसा करो, लियाम, वह तुम दोनों की जिंदगी बदल देगी। आप लोग उससे सिर्फ एक बार मिले हैं और आप कह रहे हैं कि वह रयान के लिए सबसे अच्छी है, उसकी मां बनने के लिए। यह हास्यास्पद है। हाँ, वह है। हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि लोगों को पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें और यह देख सके कि वे वाकई क्या है, मॉम ने तर्क दिया। अगर मैं कहूं कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हमने देखा है कि तुम किस पर भरोसा करते हो, लियाम। मिया, सचमुच, लियाम, वह तुम्हारी पसंद है। एक ऐसी औरत जिसे तुम्हारा बेटा पसंद भी नहीं करता। आप लोग बेला के बारे में इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जब तुमने रयान को डांटा, क्या तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड अपने बेटे को सांत्वना देने गई? बल्कि वह वहां मुस्कुराते हुए खड़ी थी। या तो तुम अंधे हो या तुम सच को नजरअंदाज कर रहे हो। बेला उस दिन रयान के लिए थी। यह उसका काम है। मैं उसे इसके लिए पैसे देता हूं। पूरी रात रुकना उसके काम का हिस्सा नहीं था। मैंने आह भरी और अपनी सीट से उठ गया। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं जाने वाला था कि मॉम आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बारे में सोचो, लियाम। रयान के बारे में सोचो। बिना कुछ और कहे मैं चला गया। जब मैं घर पहुंचा, मैंने मारिया से रयान के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह अपने कमरे में है। मैं उसके कमरे की ओर गया। मैं अंदर गया और देखा कि रयान पहले से ही सो चुका था। मैं अंदर गया और बेडसाइड लैंप ऑन किया और उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे को चूमा। मैंने मॉम और डैड ने जो आज कहा उसके बारे में सोचा। एक तरह से वे सही थे। रयान को एक माँ की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे और जब भी उसे जरूरत हो उसके साथ रहे। किसने सोचा था कि वह एक घर में बंद रहकर भी एक दोस्त बना लेगा? लेकिन बेला, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ओफ, सब कुछ उसी की ओर क्यों ले जाता है? कल रात रयान के शब्द मेरे दिमाग में आए। काश तुम उस बीबीबी की जगह बी से शादी कर लो। मैं उठा और बेडसाइड लैंप बंद किया। उसे आखिरी बार देखकर मैं कमरे से निकल गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने अपना कोट और टाई उतारी और खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर देखने लगा, यह सोचते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने अपने निजी जासूस को फोन किया, जो मेरा दोस्त भी है। उसने कुछ रिंग के बाद फोन उठाया। हेलो सर, मुझे लगता है आपने गलती से यह नंबर डायल किया है, उसने कहा। लुकास, मैं गंभीर हूं। ठीक है। कोई बहुत गुस्से में लग रहा है। तो इतने गंभीर क्यों हो? मुझे किसी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। और वह कौन है, हनी? बेला एडम्स। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। सब कुछ मतलब हर एक चीज। ओह यार, क्या तुम आखिरकार प्यार में पड़ गए? कोई मुझे चिकोटी काटे। दलियाम पारकर प्यार में है, उसने कहा और हंसने लगा। चुप कर। वह रयान की बेबी सिटर है। तो तुम अपने बेटे की बेबी सिटर से प्यार करते हो? उम्मा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बॉस और बेबी सिटर रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करता हूँ। वैसे मैं उससे कब मिल रहा हूँ? यह लड़का बहुत चिढ़ाने वाला है। बस मुझे जानकारी दे और अपनी बकवास बंद कर। तुम में कोई मजा नहीं है। मैं खुश हूं कि कम से कम वह मियां नहीं है। लेकिन मुझे एक बात माननी पड़ेगी कि वह हॉट थी। लुकास, तुम्हें सुबह तक का समय है, मैंने उसकी मियां वाली टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा। ठीक है, फाइन। इसके साथ मैंने फोन रख दिया। हर कोई मियां से इतनी नफरत क्यों करता है? मुझे अभी भी समझ नहीं आता। मेरा मतलब है, वह मेरे सामने तो ठीक है। लेकिन बेला, मैंने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सांस ली। मुझे खेद है बेला, लेकिन मुझे यह रयान के लिए करना होगा। वह मेरे लिए सब कुछ है। नानी, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मैंने दरवाजे से चिल्लाया। नानी किचन में रयान के लिए कुकीज पैक कर रही थी। जिस दिन मैंने उसे बताया था कि मेरे पास रयान को देने के लिए कोई कुकीज नहीं बची, उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया, जैसे मैंने जानबूझकर सारी कुकीज खा ली हों। नानी, मैंने फिर से चिल्लाया। आ रही हूं। वह दौड़ती हुई आई और मुझे डब्बा दिया।
यह लो और उसे दे देना। मैंने सिर हिलाया और बाहर जाने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। उसने मुझे घूरा और कहा, एक भी कुकी खाने की हिम्मत मत करना, यह उसके लिए है। मैंने आंखें मटकाई। नानी, तुम 10वीं बार यह कह रही हो। मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि अपने बेचारे बेबी की कुकीज खा लूं, मैंने कहा, फिर उसके गालों को चूमा। उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर मैंने कहा, हालांकि मैं एक या दो या शायद उससे ज्यादा खा सकती हूं। बाय बेला, उसने गुस्से में चिल्लाया। बाय, मैंने हंसते हुए वापस चिल्लाया। फिर मैंने कैब ली। जब मैं हवेली पहुंची, मैं रयान के कमरे की ओर जा रही थी कि मारिया आई। गुड मॉर्निंग, मारिया, मैंने खुशी से कहा। गुड मॉर्निंग, बेला, उसने जवाब दिया। बेला, सर तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। मिस्टर पार्कर, मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। वह मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, बेला। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी तुम आओ, मैं तुम्हें पहले उनके ऑफिस में भेजूं। मैंने सिर हिलाया और उनके ऑफिस की ओर चल पड़ी। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? क्या उस बीबीबी ने मेरे बारे में कुछ शिकायत की? यह क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, बेबी। मैं बहुत डर रही हूँ। ओह, तुम्हें डरना भी चाहिए। कुछ जल्दी सुझाव। क्या? ज्यादा बात मत करना। उनकी और आंखों से कुछ मत करना। ख्यालों में खो मत जाना। हाँ, मुझे लगता है तुम सही हो। शुक्रिया। मैंने उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। जब मैंने उनकी आवाज सुनी, अंदर आओ, मैं अंदर चली गई। वहां वह अपनी टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने लैपटॉप से नजर उठाकर मेरी ओर देखा। रुको, वह चश्मा पहने हुए हैं? वह उस चश्मे के साथ इतने आकर्षक लग रहे हैं। वह मुझे अपने कातिलाना लुक से पागल कर देंगे। यह आदमी हर चीज में आकर्षक लगता है। वह अपनी सामान्य सूट में नहीं था, उसने काले स्वेट्स और ग्रे टी शर्ट पहनी थी। यह लुक उसे और भी आकर्षक और स्टाइलिश बनाता है। उन्हा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उनकी और आंखों से कुछ मत करना? उम्मा। हाँ, सॉरी, मैं उनके लुक्स में खो गई। ठीक है, अपनी गलतियां मत दोहराना। गंभीर हो। मम्मा, आपने मुझे बुलाया, मिस्टर पार्कर, यह हकलाना क्या है? मुझे लगता है यह उनकी आकर्षकता की वजह से है। गंभीर। ओह, हाँ। कृपया बैठिए, मिस एडम्स, उन्होंने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गई। वह अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे बगल के सोफे पर बैठकर कहा, मिस एडम्स, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या? टेबल से एक फाइल उठाकर उन्होंने कहा, इस फाइल को देखिए। मैंने उनके हाथ से फाइल ली। इसे खोलने से पहले मैंने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर पार्कर, मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं। क्या मियाँ ने आपके सामने मेरे बारे में कुछ कहा है? मिस्टर पार्कर, मुझ पर भरोसा कीजिए, वह झूठ बोल रही है। मैं उस रात के बाद से, मतलब रयान को डांटने वाली रात के बाद से उससे नहीं मिली। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी सॉरी बोल रही हूँ। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए, मिस्टर पार्कर। मुझे माफ कीजिए। तो तुमने मेरे 2 सुझाव नहीं सुने, कम से कम आखिरी वाला तो सुन लो। क्या मैंने बहुत कुछ कह दिया? हो गया? उन्होंने पूछा। हो? अगर तुम अपनी बकवास बातें खत्म कर चुकी हो, तो कृपया वह फाइल पढ़ो। मैंने सिर हिलाया और फाइल खोली। फाइल को देखते हुए मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको। क्या? मेरी आंखें राशि देखकर और चौड़ी हो गईं। $10 मिलियन, मैंने उनकी ओर देखा। यह क्या है? मुझे किसी को $10 मिलियन क्यों देने हैं? भाषा, उन्होंने कहा, फिर अपनी सीट पर पीछे झुककर पैर क्रॉस किया और दोनों हाथ सोफे पर रखे। यह बिल्कुल स्पष्ट है, मिस एडम्स। आपकी नानी के बेटे, जिसका नाम सेठ है, मुझे लगता है उसने जुए में इतना डूब गया कि अब वह पुराना अनाथालय उसके कर्ज को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। वह 2 दिन पहले भाग गया और उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा।
मेरी रिसर्च के अनुसार जिन लोगों से वह हारा वे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। तो आज वे आपके घर जाकर अपने पैसे मांगने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में उन्होंने अपनी घड़ी देखी और कहा, मुझे लगता है वे पहले से ही वहां हैं। मैं उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या वह मजाक कर रहे हैं? लेकिन लियाम पार्कर मुझ पर अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? और उन्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चलीं? लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर वह सच कह रहे हैं तो नानी घर में अकेली है। क्या होगा अगर वे लोग उसे नुकसान पहुंचाएं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे जाना होगा। यह कहकर मैं अपनी सीट से उठी और जाने वाली थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मिस एडम्स। उनकी बात सुनकर मैं रुक गई और मुड़ी। सुनिए, अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे जाना होगा। नानी अकेली है, वे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन मुझे शक है कि अगर आप वहां जाएंगी तो आपके लिए यह सुरक्षित होगा। वे जुआरी और शराबी हैं, मिस एडम्स। मैंने जल्दी से अपनी बैग से फोन निकाला और नानी का नंबर डायल किया। कुछ रिंग के बाद उन्होंने फोन उठाया। नानी, आप ठीक हैं? मैंने टूटी आवाज में पूछा। बेला, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यहाँ कुछ लोग हैं। हम बस बात कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया। मैं उनकी आवाज से समझ गई कि वे कुछ छुपा रही हैं। वे लोग कौन हैं? क्या वे आपको चोट पहुंचा रहे हैं? मुझे अभी आ जाना चाहिए। नहीं, बेला, वे मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे। और कृपया अभी मत आना। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। हेलो, नानी। मैंने अपने फोन को देखा, कॉल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं आंसुओं में टूट गई। मैं जमीन पर बैठकर अपनी बेप्सी पर रोने लगी। मुझे परवाह नहीं थी कि वह मेरे टूटे हुए रूप को देख रहा था। मैं नानी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं बस एक निकम्मी हूं। मुझे लगा कि वह अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ रहे हैं। मैं अभी भी रो रही थी। वह मेरे सामने खड़े हो गए और मुझे एक रुमाल दिया। रोने की बजाय समस्या को सुलझाने पर ध्यान देना बेहतर होगा, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। मैंने रुमाल लिया और उनकी ओर देखा। मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। इस समस्या का एकमात्र समाधान उन लोगों को उनके पैसे देना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उठो, उन्होंने दूर देखते हुए आदेश भरे लहजे में कहा। अभी भी रोते हुए मैं धीरे धीरे जमीन से उठी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं उनके जैसे अरबती के लिए क्या कर सकती हूँ? सवाल और उम्मीद भरी नजरों से मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या? उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा। बिना किसी भाव के चेहरे पर उन्होंने कहा, मुझसे शादी करो। उन दो शब्दों के साथ मुझे लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं वहां स्तब्ध खड़ी थी। उन्होंने क्या कहा? ससुरी, क्या? आपने सही सुना। मुझसे शादी करो और मैं आपकी उस समस्या को हल कर दूंगा। सिर्फ वह नहीं, बल्कि आपकी सारी समस्याएं। मैंने उन्हें उलझन, सदमे, अविश्वास में देखा। मुझे नहीं पता और क्या। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके पास तो गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है आपको अच्छे से पता है कि मैं मियाँ से शादी क्यों नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह एक लालची है। वह उनके साथ सिर्फ उनके पैसे के लिए है और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुझसे लोग प्यार से शादी करते हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती और आप निश्चित रूप से मुझसे प्यार नहीं करते। शादी के लिए प्यार जरूरी नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि रयान को एक माँ की जरूरत है और आप उसके लिए सबसे अच्छी हैं। फिर वह मेरे और करीब आए और बोले, मैं रयान से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, कुछ भी। हे भगवान, वह डरावने लग रहे हैं। तो अब आपको फैसला करना है कि आप क्या करना चाहती हैं, मिस एडम्स। आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और खुशी से जिएं, या इसे ठुकराएं और बिना नौकरी के, बिना किसी चीज के रह जाएं।
और क्या मुझे आपको याद दिलाना होगा कि वे लोग शराबी और जुआरी हैं? वे आपके साथ क्या करेंगे? उनकी बात सुनकर मेरा शरीर कांप गया। फिर वह कुछ कदम पीछे हटे और अपनी स्वेट की जेब में हाथ डालकर खड़े हो गए। समय बीत रहा है, मिस एडम्स। वे अभी भी आपके घर पर हैं। जिस क्षण आप हाँ कहेंगी, मैं सब कुछ हल कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या सोच रही हो? बस हाँ कह दे। नानी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब उनकी मदद करने का समय है। बस हाँ कह दे, बेला। हाँ कह दे। सिर्फ एक हाँ से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रयान खुश होगा, उसे एक माँ मिलेगी, नानी खुश होंगी, बिना किसी समस्या के। हाँ कह दे, बेला। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मिस एडम्स, लियाम ने कहा। स्वार्थी मत बन, बेला, और बस हाँ कह दे। मुझे यह नानी के लिए, रयान के लिए करना होगा। हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी, मैंने कहा। मेरे गालों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ भी नहीं। वह बस अपनी टेबल की ओर गए और एक फाइल ली। उन्होंने मुझे फाइल दी और कहा, इन कागजों पर हस्ताक्षर करें। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं और इस सौदे से कभी पीछे नहीं हट सकती। कभी नहीं। बिना कुछ सोचे मैंने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। एशर, बस अंदर जाओ और उन्हें चेक दे दो, यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं बस उन्हें घूरती रही। आपने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बिल्कुल। मुझे पता था कि आप कागजों पर हस्ताक्षर करेंगी। आखिरकार, आप अपनी नानी से प्यार करती हैं। वह अपनी टेबल की ओर जाने लगे, लेकिन अचानक रास्ते में रुक गए और मुड़कर बोले, एक बात और, मिस एडम्स, अगर आपने कभी मुझे छोड़ने की सोची, तो आपको मुझे $50 मिलियन देने होंगे। फिर आप कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। 50 मिलियन? हाँ, मिस एडम्स। यह कागजों में लिखा है। खैर, मैं वैसे भी उन्हें छोड़ने की नहीं सोच रही थी। तो, शादी के बारे में, यह 2 दिन बाद होगी। 2 दिन बाद? मैंने हैरानी से चिल्लाया। क्या कोई समस्या है, मिस एडम्स? उम्मा, आपको नहीं लगता कि 2 दिन बहुत कम है? नहीं। आपको तैयारियों या किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ तैयार करवाऊंगा। ले, आप अब जा सकती हैं। कितने रूखे। मैं मुड़ी और जाने वाली थी कि मैं रुक गई। रुको। मेरा एक सवाल है। मैं फिर से मुड़ी और देखा कि वह अपनी टेबल के सहारे एक फाइल पढ़ रहे थे। मिस्टर पार्कर, मेरा एक सवाल है, मैंने कहा। उन्होंने नजर उठाकर कहा, बोलिए। तो, हमें शादी करनी है। ठीक है। उसने अपनी आंखें मटकाई। मिस एडम्स, मेरे पास आपके बेवकूफी भरे सवालों के लिए समय नहीं है। लेकिन यह बेवकूफी भरा नहीं है। मैं वाकई जानना चाहती हूँ। जैसे कि शादी के बाद, क्या मैं आपको अभी भी मिस्टर पार्कर कहूंगी? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने आगे कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मुझे मिस एडम्स कहे। जैसे आप मुझे जो चाहे बुला सकते हैं, लेकिन वह नहीं। क्या आप कोई सुझाव चाहते हैं? जैसे फिल्मों में शादीशुदा जोड़े करते हैं, आप मुझे बेबी कह सकते हैं। अरे, 1 मिनट पहले तुम रोते हुए बिखरी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी गंभीर हो। उसने आह भरी और फाइल को एक तरफ रखकर मेरी ओर आने लगा। वह मेरे पास क्यों आ रहा है? और यह घूरना क्या है? याया, अगर आपको वह नाम पसंद नहीं है, तो हम इसे बदल सकते हैं। लव कैसा रहेगा? वह उसी खतरनाक नजरों के साथ मेरी ओर बढ़ता रहा। मैं पीछे हटने लगी। ठीक है, न तो बेबी और न ही लव। प्रिंसेस कैसा रहेगा? मैंने एक और कदम पीछे लिया और मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। वह अब मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था। याया, बस बेला ठीक है। बेला ठीक है। वह अब मेरे बहुत करीब खड़ा था और उसने एक हाथ दीवार पर रख दिया। मैंने उसकी नजदीकी की वजह से अपने होंठ काट लिए। आप मुझे लियाम कह सकती हैं, लेकिन मैं आपको बेला के अलावा और कुछ नहीं बुलाना पसंद करूंगा। हमारा पति पत्नी का प्यार भरा रिश्ता नहीं होगा। आप बस रयान की मां होंगी। क्या यह स्पष्ट है?
मैंने आंखों में आंसू लिए नीचे देखते हुए सिर हिलाया। अब आप जा सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।